नमस्कार दोस्तों, आज हम सिर्फ मेक इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था तब बहुत से लोगों ने इसे बकवास बताया था। आज मैं आपको मेक इन इंडिया के बारे में बताऊंगा, जिससे हमारे देश को 2019 तक ही नहीं उससे आगे तक क्या क्या फ़ायदे होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2014 को एक स्वदेशी मूवमेंट चालू किया था, जिसका नाम मेक इन इंडिया था। इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले 25 सेक्टर हैं, उनको बूस्ट किया जाए। भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ये तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं। 2014 से हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेक इन इंडिया के और भी बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में बने, जिससे अच्छा सामान कम कीमत पर मिले, देश में रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो और दूसरे देशों के इन्वेस्टर हमारे देश में पैसा लगाएं, जिससे देश में बाहर से पैसा आएगा। देश के नौजवान को अपनी सोच सबको दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। देश के नौजवान विदेश में जाकर अब काम करने की जगह यहीं रहकर काम करना पसंद करेंगे। 2014 से लेकर अब तक भारत को बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल भेजे हैं, जिससे इंडिया ने दिसंबर 2017 तक कुल 240 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव किया है, लगभग 16,40,000 करोड़ रुपए। और सितंबर 2014 से फरवरी 2016 तक भारत ने 22 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव किया था। साल 2016 से साल 2017 के बीच में भारत ने अमेरिका और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था। लगभग 60 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव किया था इन्वेस्टर से। अगर दोस्तों मैं सभी कंपनियों के नाम बताऊं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, इसे क्लिक करिए और आराम से बैठकर पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि मेक इन इंडिया मूवमेंट से इंडिया को क्या क्या फ़ायदा हुआ हो, तो आपको बता दें कि 2014 में इंडिया 8th लार्जेस्ट इकॉनमी था और 2018 में आते आते भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 2014 में 134वें रैंक पे था। 2018 आते आते इंडिया 77 रैंक पर है। करप्शन रैंक में इंडिया 78 रैंक पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रैंक में इंडिया का इंडेक्स 2014 में 72वें रैंक पर था और 2018 आते आते यह 40वें रैंक पर आ गया। अब बात करते हैं इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट में इंडिया ने 2017-18 में 303.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट 465.6 बिलियन डॉलर का था। यहाँ पर इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा तेज़ी से ग्रो करने के लिए, और यहाँ पर मेक इन इंडिया काम आएगा। दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 137 देशों की रैंक में 57 रैंक पर है। दोस्तों, जापान ने इंडिया के साथ एक अनाउंसमेंट की, जापान इंडिया मेक इन इंडिया स्पेशल फंड, जिसमें इंडिया को इन्वेस्टमेंट में और मदद मिले, और इसमें इंडिया को 12 बिलियन यूएस डॉलर रिसीव हुए। सितंबर 2014 से लेकर अब तक मेक इन इंडिया योजना ने देश विदेश में सभी जगह के इन्वेस्टरों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इस मंत्र को अपना रही हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की राह पर चल पड़ा है। दुनिया भर में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बहुत मांग बढ़ रही है। भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ आजकल नौजवान खुद का काम शुरू कर नई खोज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि 2021 तक देश में ऐसा विकास हो जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर का मेन हब बन जाए। सरकार यहाँ पूरी कोशिश कर रही है और उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 2021 तक भारत विदेशों से 0 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आयात करे। देश इस काबिल बन जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह ना देखना पड़े, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेक इन इंडिया के तहत नरेंद्र मोदी ने 2025 तक 100% लिटरेसी रेट का लक्ष्य सेट किया है, और यही नहीं 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी का 25% हिस्सा बनाने की योजना चल रही है, जिससे 10 करोड़ नौकरियां आएगी 2022 तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।